Hello बच्चों, let us see this question. Electrical resistance of a certain metal known as superconductor changes abruptly from a non-zero value to zero as their temperature is lowered below critical temperature Tc 0. An interesting property of a superconductor is that their critical temperature becomes smaller than Tc if they are placed in the magnetic field. That is, the temperature, critical temperature, is a function of magnetic field strength B. Dependence of critical temperature and magnetic field is as shown in the figure. In the graph below, the resistance R of a superconductor is as shown the function of the magnetic field. In the graph below, the resistance of a superconductor is shown as a function of its temperature T for two different magnetic field B1 and B2 in the dashed line. If B2 is larger than B1, which one of the following graph shows the correct variation of R with T in these field line? देखिए सर, आपको ये कहा जा रहा है कि सुपर कंडक्टर एक काइंड का मटेरियल होता है जिसका एक पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। उस क्रिटिकल टेम्परेचर पर वो जो सुपर कंडक्टर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बेसिकली जीरो हो जाता है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर और कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इट इज अ फंक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो द मेन थिंग इज यहाँ पर हमें वो कर्व दे दिया गया है, हमसे ये पूछा जा रहा है अगर मैं रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर की बात करता हूँ फॉर टू डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड्स B1 एंड B2, तो कौन सा कर्व बिल्कुल सही है। नाउ एज पर द कंसेप्ट विच इज गिवन इन टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है जिसकी जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका उतना ही लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। ये कंसेप्ट क्वेश्चन ने ही बोला है, अपने ग्राफ के अंदर ही उसने ये कंसेप्ट हमें दिखाया है। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ को देखते हैं, दैट इज फर्स्ट ग्राफ में क्योंकि B2 इज ग्रेटर देन B1, तो यहाँ पर B2 B1 से ग्रेटर है तो उसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, लोअर है। साथ ही साथ उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा एज पर द थ्योरी गिवन इन द क्वेश्चन। सो दिस फर्स्ट ग्राफ इज द करेक्ट ग्राफ। नाउ हम सेकंड ग्राफ को एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉर द B2 जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई, क्योंकि B2 बढ़ी हुई मैग्नेटिक फील्ड है, रेजिस्टेंस बढ़ गया। नहीं सर, सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी ही यही है कि उसका रेजिस्टेंस कम होता रहता है। तो यहाँ पर B2 के लिए अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर भी एलिवेटेड है, टेम्परेचर में भी कोई खासा चेंज नहीं आया और ऊपर से रेजिस्टेंस भी बढ़ गया है। एक सिंगल टेम्परेचर के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो B2 के लिए रेजिस्टेंस ज़्यादा है, टेम्परेचर सेम है, और B1 के लिए रेजिस्टेंस कम है और टेम्परेचर सेम है, जो थ्योरी से बिल्कुल ही अलग जा रहा है। आइए थर्ड वाले को देख लेते हैं। थर्ड वाला कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड हमने कम कर दी तो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर भी कम हो गया। तो ऐसा तो है ही नहीं, थ्योरी भी इस ग्राफ के हिसाब से गलत है। तो फोर्थ वाला क्या कह रहा है कि आपने जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दी तो उसके लिए रेजिस्टेंस गिर गया। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल सही है कि रेजिस्टेंस गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर तो कम नहीं हो रहा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेम क्रिटिकल टेम्परेचर हमारे पास आ रहे हैं, टेम्परेचर में तो कोई कम या बढ़ोतरी हमारे को नजर नहीं आ रही। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो टेम्परेचर तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए सेम ही है, जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ टेम्परेचर घटाओ, तो ये भी गलत है। दैट इज द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 1। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।